सीईओ के व्यवहार से नाराज जिम सदस्य हटाने की मांगते सीएम से करेंगे शिकायत। लालबर्रा मानुटोला बीट के जंगल में चल रही सागौन की अवैध कटाई। और पूर्व सांसद मुंजारे को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी। जिला पंचायत सीईओ को कथित व्यवहार और कार्यशैली को लेकर सदस्यों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार के आवास पर हुई महत्वपूर्ण बैठक में 22 सदस्यों ने एकजुट होकर सीईओ को पद से हटाने की मांग तेज कर दी। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी सदस्य जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी शिकायतें रखेंगे। सदस्यों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं करती है तो वे जिला पंचायत कार्यालय में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन करेंगे। उपाध्यक्ष राजा लिल्हारे ने आरोप लगाया कि पिछले 4 वर्षों में सदस्यों को अपेक्षित सम्मान और अधिकार नहीं मिले हैं। वहीं सीईओ पर समय पर जानकारी न देने और असहयोगात्मक रवैया अपनाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 4 साल हो चुके हैं। डीएमएफ की राशि जो कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग का फंड है जिला पंचायत सदस्यों को नहीं दी गई। हमने कहा ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में मनरेगा के सब जब काम उस समय हुआ करते थे तो माननीय सदस्यों से नहीं पूछा गया। हमने बोला ठीक है। सचिवों के ट्रांसफर में, जबकि सचिवों के ट्रांसफर में पंचायती राज व्यवस्था है, सचिव के ट्रांसफर में एक जिला पंचायत सदस्य का अधिकार होता है, लेकिन आपने नहीं पूछा, चलिए ठीक है। लेकिन जब मान सम्मान की बात आ जाती है, जब एक जनप्रतिनिधि के सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है तो वो उसके लिए सबसे बड़ा है। और ये इस बैठक में इस चीज़ की अति हो चुकी। माननीय सभी सदस्यों का कहना हुआ कि सीओ साहब का जो व्यवहार था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इसे समय लिया जा रहा है और उनसे चर्चा करके जल्द, जबकि जब अगर हमारे पूरे 27 मेंबर कहते हैं कि हमें सीओ पसंद नहीं है, हमें इस सीओ को हटाना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर हटाने की बात की जाएगी। और सीओ साहब का जो भी यहाँ सदस्यों के साथ और कार्यप्रणाली में जो भी कमियाँ हैं या जो भी उनके द्वारा यहाँ कृत्य हुआ है या जो भी किया हुआ है, वो सब बातें अपनी अपनी मुख्यमंत्री जी के पास रख के अपना उनके ट्रांसफ़र के लिए बोलेंगे। और यदि वहाँ से नहीं होता है मुख्यमंत्री जी के माध्यम से तो फिर आके यहाँ पे जो भी आंदोलन, धरना या तालाबंदी जो भी करना है उसके बाद डिसाइड करेंगे। ये हमको कल शाम तक पता चल जाएगा कि किस समय, कौन सा समय मुख्यमंत्री जी हमको दे रहे हैं। उस आधार पे हम अपना उनसे बात करके फिर डिसाइड करेंगे क्या करना। वन विकास निगम के लालबर्रा परिक्षेत्र अंतर्गत मानुटोला बीट के जंगल में सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 1 महीने से कुछ लोग खुलेआम सागौन के पेड़ों को काटकर जंगल से लकड़ी ले जा रहे हैं। आरोप है कि वन विकास परियोजना के सहायक परिक्षेत्र अधिकारी विजय कुमरे और डिप्टी रेंजर अनिल चौधरी द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। विभागीय लापरवाही के चलते अवैध कटाई पर अंकुश नहीं लग पा रहा है और लगातार पेड़ों की कटाई जारी है। स्थानीय ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई और जंगल संरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को सोशल मीडिया पर धमकी और अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है। समर्थकों ने खेरलांजी थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के बाद समर्थकों में आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी है। शिकायतकर्ता रामेश्वर कुतराहे निवासी पिंड के पार ने थाना प्रभारी को आवेदन में बताया कि अज्ञात व्यक्ति राजकुमार ठाकरे द्वारा सोशल मीडिया पर पूर्व सांसद के खिलाफ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया। आरोप है कि आरोपी ने गाली गलौज की और घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी। समर्थकों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई है। माननीय मुंजारे जी की पोस्ट डाला था तो उस पोस्ट पर कोई राजकुमार ठाकरे है जिसने ऐसी अभद्र गालियाँ पोस्ट किया है और मुंजारे जी को मारने वारने की धमकी भी दिया गया है। हम खैरलांजी थाने में एफआईआर करने आए उसकी और हम चाह रहे हैं कि इस एफआईआर 12 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। अगर उसकी गिरफ्तारी 12 घंटे के अंदर नहीं होती तो पूरा सर्व समाज थाने के सामने धरना प्रदर्शन देगा। खैरलांजी थाने में इसलिए हम पहुँचे हैं कि मोबाइल में व्हाट्सएप पर जो कमेंट हो रहा है कोई राजकुमार ठाकरे नाम के व्यक्ति द्वारा और जिले के पूर्व सांसद क्रांतिकारी नेता कंकर मुंजारे जी के खिलाफ में अशब्द बोला है
ये रोष का विषय है और असहनीय है। ठाकरे ये व्यक्ति है, इनके नाम ही पता है, बाकी इनका एड्रेस नहीं है। इन्हें माँ बहन की गाली गलौज किया है, जो हमारे जैसे मुजारे जी के दर्शकों में भारी रोष है। हम तो आज 5-7 लोग मिलकर हमने आवेदन दिए खैलांजी थाना में देकर, अगर हम 24 घंटे के अंदर यहाँ की पुलिस अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम निश्चित ही हजारों के तादाद में युवाओं के साथ हम थाने के सामने धरना देंगे। सदगुरु कबीरदास मिशन द्वारा सदगुरु कबीर साहिब का प्राकट्य उत्सव समारोह सोमवार 22 जून को शहर मुख्यालय स्थित कमला नेहरू महिला मंडल सभागार में भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए सभागार में संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ कबीर साहिब के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। संतों के कर कमलों से प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिकाधिक पौधारोपण की अपील भी की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कबीर साहिब के अनुयायी उपस्थित रहे। जिले के रामपायरी क्षेत्र के ग्राम सिंगोड़ी के ग्रामीण सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत करते हुए ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं ने बताया कि उनके घर कच्चे और जर्जर हैं, जो बारिश के मौसम में कभी भी गिर सकते हैं। इसके बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के पोर्टल पर सभी आवासों को पक्का दर्शाकर उसे बंद कर दिया, जबकि गाँव में अभी भी करीब 100 परिवार कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और पात्र हितग्राहियों को शीघ्र योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। हम आए थे इंदिरा आवास योजना के लिए, हमको कोई लाभ नहीं मिला है। 2022 से हमारे घर की लिस्ट बंद हुई। तो आपके मकान नहीं बने? नहीं बने हैं। कच्चे मकान है। कच्चे मकान है, हमको ऐसे पानी में रहना पड़ रहा है। ऐसे 200 मकान है जो अभी बारिश में रहना मुश्किल है। 2022 से जब मकान की योजना चालू थी, जब हमारे मकान तो नहीं आए, फिर इनने क्या आवेदन लगा दिए कि सिंगोड़ी में सभी के मकान आ गए हैं और पोर्टल को बंद कर दिए, 0 में रख दिए। तो अभी जो भी नाम आ रहे हैं तो हमारे नाम नहीं आ रहे उसमें, इसलिए ये समस्या को लेके हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं। जब बारिश आती है तो हम ऐसे डरते हैं कि कोई किसी साइड से दीवार न गिर जाए या छोटे छोटे बच्चे तो कुछ हानि न पहुंच जाए, इस वजह से हम डर रहे हैं। जनपद पंचायत कटंगी अंतर्गत ग्राम पंचायत लखनवाड़ा के वार्ड क्रमांक 4 स्थित प्राचीन खीलिया मुठिया स्थल पर किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है। इस दौरान गणेश कुमार सहारे ने बताया कि ग्राम लखनवाड़ा के वार्ड 4 में खीलिया मुठिया स्थल आदिवासी गोंड गोवारी समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ समाज के लोग कई वर्षों से दीपावली के अवसर पर गोवर्धन पूजा, गाय खिलाने सहित अन्य पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इस स्थल पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे धार्मिक आयोजनों के संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। मुझे समस्या ये है कि हमारे जो गांव का खिला मुठिया है, जो हमारे पूर्वज आदिगत परंपराओं से वहाँ पे गया अनुष्ठान का वहाँ पे गया खिलाया करते थे, वहाँ पे किशनलाल भैया ने अतिक्रमण कर दिया है, जो उसके हटाने के बाबत हमने ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर साहब को। ज्ञापन सौंपा है। परिवार तो एक ही है, यानी उनका पूरा परिवार ही है, उनकी लड़की है, लड़के हैं और स्वयं है, और जगह तो 2-3 एकड़ की है। कितने एकड़ में कब्जा हुआ है? समथिंग 1 एकड़ में कब्जा हुआ है। जनपद पंचायत लालबर्रा के ग्राम पंचायत बगदेही के अंतर्गत ग्राम सेलवा में जल जीवन मिशन के तहत बनाई जा रही नल जल योजना की अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 1 माह पहले निर्मित पानी की टंकी की पहली टेस्टिंग के दौरान ही उसमें सीपेज शुरू हो गया, जिससे निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान ठेकेदार ने गाँव की पक्की नालियों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिनकी अब तक मरम्मत नहीं हुई है। साथ ही निर्माण स्थल पर योजना संबंधी जानकारी और लागत का कोई सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया गया। ग्रामीण मुनेंद्र ठाकरे सहित स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और गुणवत्तापूर्ण पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। ये नाली तोड़फोड़ कर डाले उन्हें, तो किसने? नल जल वाले ने। अच्छा अच्छा, तो इसको व्यवस्थित नहीं किया अभी नहीं है। क्या परेशान? इसमें तो कुछ लिखा नहीं है, कितनी लागत से बनी है, कोई बोर्ड नहीं है। अच्छा,
और कोई जानकारी नहीं है। साइन बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा? नहीं नहीं, कब काम पूर्ण हुआ इसका? इसका लगभग 1 महीना हो गया लगभग। अच्छा, तो टेस्टिंग से पानी रिस रहा है, हम्म। क्या मांग करेंगे? मांग ये है कि इसमें अच्छे से इसको बनाया जाए और इसका कहाँ पे लीकेज हो रहा है उसको देखा जाए और अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं गांव की जनता को मिले। इससे जो टंकी बनी है तो इसमें गुणवत्ता नहीं है।